लंबी गहरी श्वास भरती है और भाई प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम।
तो ये जो साधना का जो 9 दिन का काल है, एक्चुअल में वाकई में साधना के लिए ही है। आपके शरीर की शुद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है और आपके शरीर में एक भी विकृति, एक रोग नहीं रहेगा। अगर आपने पूर्ण मन से सही क्रिया के माध्यम से आपने अगर साधना में लगे, व्रत में लगे, उपासना में लगे, सायंकालीन जब व्रत खोलेंगे तो बहुत सारा नहीं, प्रयास ये करिए 9 दिन तक आपका शरीर कमजोर होगा अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सारा कवर कर लेगा। आप बाद में खा सकते हैं, लेकिन ये 9 दिन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में हमने अभी 1 सेकंड में ही आपको सेंसेशन होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में अन्न नहीं जा रहा, ठीक है, चावल नहीं जा रहा है, गेहूं नहीं जा रहा है, ठीक है, दालें नहीं जा रही। तो जब अन्न नहीं जाता है तो शरीर शुद्ध होना शुरू, ठीक है। और आपने देखा होगा, मैं बुखार में भी मोस्टली क्या करता हूँ, अन्न छुड़वा देता हूँ, ठीक है, एक 24 घंटे के लिए छुड़वा देता हूँ। उसके ऑटोमेटिकली क्या होता है, जो ज्वर के टॉक्सिन्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि जब ज्वर आता है तो वो क्या करते हैं, ज्वर कि उनको भोजन चाहिए, और जब भोजन मिलता रहेगा तो ज्वर बना ही रहेगा, ये बता दें। और ज्वर 46 प्रकार के होते हैं। महिलाओं के बहुत सारे रोग होते हैं जिसके अंतर्गत प्रसूति ज्वर भी आता है ना, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये इन्फेक्शन के माध्यम से आता रहता है, तो अभी हमें बचाता है ना। तो सभी तरह से बचना है। तो ये जो महत्वपूर्ण 9 दिन है, इनको बहुत श्रद्धा के साथ अपने मन और चक्रास पे काम करना है। अगर 9 दिन है तो हमारे 8 चक्रों को जागृत करके 90 दिन शुद्धि करते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना है कि चक्रों पर, जो हम अभी भस्त्रिका प्राणायाम किया, तो भस्त्रिका के बाद आपने कुंभक लगाना, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, अभी हमने एक बार श्वास रोकी है, और रेगुलर प्रयास कीजिए कम से कम 3 बार तो श्वास को रोकना ही है, ठीक है। और जब तक दम ना घुटे तब तक लगातार निरंतरता के साथ चेस्ट रीजन में श्वास को रोक, ठीक है भैया। जिनको लंग्स वीक हैं, जिनको चेस्ट से ऊपर के रोग हैं, यानी कफ इत्यादि रोग हैं, वो लोग कुंभक का अधिक प्रयोग करेंगे, ऑटोमेटिकली बहुत कुछ ठीक होने वाला है। श्वास को साधेंगे, जीभ सुधर जाएगी आपकी, यानी भोजन के लिए। और जब भोजन सुधरेगा, जीभ सुधर गई, तो संपूर्ण रोगों का निदान होगा। ये बड़ी बात। चलिए कपालभाति का जो लोग ऑनलाइन आए हैं वो एक बार कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि कौन कौन आया हुआ है। रीना जी अगर हैं आप, कनक जी अगर आप हैं, तो अवश्य कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट लिखिएगा। ओम जी लिखिएगा।
जब हम कपालभाति या पूर्व प्राणायाम निरंतर करते हैं तब हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर हम छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं बीच बीच में तो लाभ थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए प्रयास ये कीजिएगा, अगर आप हिले डोले आंखें खोलें कुछ और भी करें एक्टिविटी, आपका पेट नहीं रुकना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और नीचे सिद्ध आसन आपका कंट्रैक्ट करना चाहिए, ये याद रखिए। और जो चक्रास की जब बात करते हैं तो एक एक स्ट्रोक के साथ आप अपने एनस को ऊपर की तरफ संकोचित करते जाइएगा, तो आप देखेंगे कि मूलाधार चक्र भी सक्रिय हो रहा है, जो ऊपर की ओर अपनी ऊर्जा को दे। तो कपालभाति प्राणायाम हमें निरंतरता के साथ करना। और आपको बता दूं, जैसे
हम आयुर्वेद में कहते हैं ना कि परहेज कर लीजिए तो बहुत बढ़िया। एक डॉक्टर है अभी फिलहाल में, उनकी वाइफ का ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे यहाँ से, तो वो चूंकि एलोपैथी की मेडिसिन देते, आसपास जो डॉक्टर भी चाह के ट्रीटमेंट कराएं तो एलोपैथी, और कुछ अगर वैद मिले भी तो मिक्सअप करके दे रहे हैं। वो उसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में एलोपैथी मिक्स कर देते हैं। दोनों आप सामने कर लीजिए पहले। तो उसमें क्या हम लोग बताते हैं कि थोड़ा परहेज कर लेंगे, इलाज मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपको जो मेडिसिन ले रहे हैं, वो जो आप साग सब्जी खा रहे हो, बस ये जड़ी बूटी का रूप है, ये हम जानते हैं। तो वो हमें नॉर्मली, जैसे घास है, तो घास को अगर आप पूजा में ले रहे हो, आपका खरगोश खा लेगा, आपका जो गाय है वो खा लेगी, जो शाकाहारी जानवर है वो खा लेंगे, पूरी मुट्ठी बंद कीजिएगा। और लेकिन इन घास को अगर हम औषधि में प्रयोग करेंगे तो ब्लड को रोक देंगे, लीवर को ठीक कर देंगे, बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे दूधी की घास हो गई तो बहुत सारे काम में आने वाले हैं। और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम में दूधी घास का प्रयोग किया जाता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल में प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग रोगों में हमें पता है, इसलिए वो औषधि हो गई। तो ऐसे ही जो जितनी भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं आप व्रत में ले सकते हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको इन औषधियों के साइड इफेक्ट नहीं मिल रहे। अदरवाइज क्या हो रहा है कि कोई ना कोई दूसरा रोग पैदा कर देंगे, और ये गारंटीड है, ये डॉक्टर भी जानते हैं। और वो ये स्वयं बोला, उसके शब्द से ये आप सुने तो ये कहता है मुझे पता है कि इनके साइड इफेक्ट क्या है, इसलिए मैं नहीं देना चाहता। लंबे लंबे श्वासों के साथ। कल मैंने भी आपको कुछ औषधि बताई थी, आपने ले ली क्या? नहीं ली है? कब ले लीजिए तो बढ़िया रहेगा। और साथ में रुमाल के साथ इनहेलर रखना शुरू कर दीजिएगा, आपको जल्दी जल्दी छींके भी नहीं आएगी। देखिए, काम करना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, प्रयास ये करना है। दोनों हाथ, श्वास भरते रहिए भैया जी, श्वास छोड़ते रहिए। श्वास भरिए, नीचे लाइए, श्वास छोड़िए, ऊपर लाइए। कीजिए भैया, आप सामने देखिए तो ऑक्सीजन की स्थिति हो जाती है, बेस्ट हो जाती है। पीछे कोहनी मिलाने का प्रयास कीजिए, आगे कोहनी मिलाने का प्रयास कीजिएगा। सांस भरिए, श्वास छोटे, वापस आ जाइएगा। लंबे लंबे श्वासों के साथ आपकी पीठ का दर्द, आपकी चेस्ट का पेन, शोल्डर पेन, ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत अच्छा। रिवर्स, आराम से, ये बहुत सेहत का। इसलिए कहा श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। दोनों हाथ सामने, और इसलिए कहा सामने देखिए आप, तो ये ऐसे रखेंगे और यहाँ पे वैश्यमान सबसे बढ़िया होती है, लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है ना, उस वक्त तो बच्चों से बुरा कोई होता नहीं, अधिकतर ये होता। तो ना तो बच्चे समझते हैं, फिर ना माँ से। अभी जो बच्ची है वो बहू बनती, फिर माँ बनती है, फिर सास बनती है, और ये सब जितने पोजीशन प्राप्त करते जा रहे हैं ना आगे,
इस सब के अलग अलग मायने हैं। बंगालियों में तो नवरात्रि में मीट भी खा लिया जाता है। हाँ, दुर्गा पूजा होती है, लेकिन प्रसाद में या जागरण वगैरह करते हैं लोग, ये तो मछली खाते हैं, इनको आप रोक भी नहीं सकते, लेकिन ये गलत तरीका है। लंबी श्वास भरिए, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए, सूक्ष्म व्यायाम लाभ कर मिला लीजिए, लंबी गहरी श्वास। रिवर्स फिंगर, प्रातःकाल का समय जो होता है बहुत मीठा समय होता है, अध्यात्म का समय होता है, शांति का समय होता है, ध्यान, तप, मेडिटेशन और मौन रहने का होता है समय। और ये जो जहर जो कानों से हम लोग सुन लेते हैं, इतने तेज साउंड जो सुनते हैं, गाड़ी में भी आप देखेंगे जिनके पास गाड़ी है वो अगर बहुत लाइट म्यूजिक सुनते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर उसको डीजे बना लेते हैं बहुत खतरनाक होता है। आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे को तो प्रॉब्लम होती है, और आपको न जाने कितने रोग आप पाल लोगे, क्योंकि पॉल्यूशन श्वासों के माध्यम से जाएगा तो लंग्स भी होंगे। टैपिंग कर लीजिए काफी अच्छे से, और ये साउंड तक चली जाती है अगर ये इतने तेज अगर आवाज, ब्रेन आपका ब्लॉक हो जाएगा, हार्ट आपका वीक हो जाएगा। तो प्रयास कीजिएगा हमारे घरों में भी टीवी इत्यादि चीजें ना चलें इस तरह से, इतना म्यूजिक हो। और फिर वो जो हेडफोन है वो खतरनाक बहुत होता है, वो अब तो ऐसे आ गए वो सीधे कान के अंदर जाते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर आपको यूज करना ही है, इमरजेंसी है, तो जो बाहर वाले आते हैं पर हेड, वो ज्यादा बेटर है, उसकी लाइट आप कर सकते हो सीधे डायरेक्ट अंदर, आपको परेशान नहीं कर, ये अंदर तक आपको झिझोड़ देते हैं, और आप फिर का जो मस्तिष्क है आपकी सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देते हैं, आपकी याददाश्त को कमजोर कर देते हैं। इसलिए ये जो है आपकी बोलने की पावर को खत्म कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। सोचो कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा, सोचो कोई व्यक्ति बोलने में उसकी आवाज लड़खड़ा रही, सोचो कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है, तो उसको कितने बद्ध आसन कर लीजिए, प्रयास कीजिएगा जितना मैक्सिमम आप ले जा सकते हैं उतना लाने का प्रयास कीजिएगा, और हाथों को फिर सीधा कर लेने का प्रयास कीजिएगा, यानी एक जगह स्टेबल होने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग ऑनलाइन है कृपया करके कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। चलिए अगला अभ्यास कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम बाद में ले लेंगे, पहले कुछ आसन ले लेते हैं। जैसे पहला आसन ले लेते हैं मार्जरी आसन, ठीक है, कैट एंड काउ पोज, जो लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, महिलाओं के बहुत सारे रोगों के लिए, पीसीओडी पीसीओएस पीआईडी के लिए,
चलो, तो टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइएगा और पंजे आपके फ्लैट रहेंगे। ठीक है, नॉर्मली जैसे आपने बच्चों को खिलाया होगा, घोड़ी बनकर खिलाया है। हाँ, गैप रहेगी। हाँ, ये शोल्डर लाइन में रहेंगे ना। ठीक है, और हम क्या करेंगे, श्वास भरेंगे। केवल कमर देखिए आप, उठ रही है ये, ना उल्टी बना रहे हैं। हमने देखो, और यहाँ कर्व बन जाएगी नीचे की तरफ, पेट नीचे चला जाएगा हमारा, ऊपर ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा, गर्दन ऊपर जाएगी। गर्दन ऊपर ले आइए, मेरी गर्दन देखिए आप, एक बार देखिए, ये नॉर्मल टेबल पोजिशन बन गई। और यहाँ श्वास भरेंगे और यही बनी रहेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेच फील करेंगे। और जब काउ पोज कर रहे हैं, कैट पोज करेंगे, तो यहाँ थोड़े से साल भरिए। श्वास छोड़ने के बाद कैट पोज बनाएंगे, श्वास भरेंगे तो काउ। आइए, हम चेस्ट रीजन को इस समय कवर कर रहे हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड अभ्यास में आ रहे हैं, आसन में आ रहे हैं। तो आइए, पहला अभ्यास ये कि हमने कैट एंड काउ पोज। अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। दोनों हाथ सीधे आएंगे, तो राइट हैंड स्टेबल रखिएगा, लेफ्ट हैंड को नीचे लाते हुए, पैर को आराम से पकड़ते हुए एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास, और धीरे धीरे आसमान की ओर हथेली करके दोनों हाथों को मिला लीजिएगा। और जैसे ही ये मिल जाए, वैसे ही ऊपर की ओर अपने बॉडी को खींचिएगा, पेट को अंदर खींचिए, तक कीजिएगा, तो आपके घुटना आपके शोल्डर की लाइन में बना रहे, ये बाहर की तरफ ना हो, अंदर हो, मतलब अंदर ना हो, बाहर हो। और ऊपर की तरफ एक बिंदु पर अपने दृष्टि को टिका के रखिएगा, और ऊपर श्वास भरकर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर लीजिए, अथवा श्वास प्रश्वास करते रहिएगा। और उसके बाद इसी प्रकार से दोनों हाथों को पुनः, अब लेफ्ट हैंड को आपने स्टेबल किया, राइट को आपने टिका के रखा, दृष्टि पहले से एक बिंदु पर टिका के रखिए, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आपकी दृष्टि ही जो होती है वो आपके शरीर को बैलेंस कर सकती है। और अगर दृष्टि आपकी हिलेगी, आपका ध्यान हिलेगा, तो आप हिलेंगे, आपका मन हिलेगा। ऊपर की तरफ खींचिए बॉडी को, पेट को अंदर की ओर, नीचे पैर के अंगूठे से लेकर हिप्स, थाई, काफ, कमर, थोरैसिक रीजन, शोल्डर और उंगलियों तक ये पूरा खिंचाव आपने महसूस करना है। ये वृक्षासन में ऐसा होता है। ठीक है, अगर आप ऊपर की तरफ खींचते हैं, कासिम जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप कहाँ से हैं ये अवश्य लिखिएगा। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं कासिम जी, तो देखिए कहाँ से हैं आप, ये अवश्य लिखिए। अगला अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए क्या करेंगे, हमने दोनों पैरों में गैप बनाइए शोल्डर से अधिक, और दोनों हाथ
सीधे बिल्कुल। श्वास छोड़ेंगे और नीचे की ओर झुकेंगे, और जैसे ही नीचे झुकेंगे हम अपने दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे पर पकड़ लेंगे, और बायां हाथ आपका बिल्कुल स्ट्रेट, यानी एक सीध में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ऊपर हथेली देखने का प्रयास करेंगे। नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ प्रयास कीजिए एक सीध में रहे, ऊपर दृष्टि बनी है। श्वास प्रश्वास करते रहिएगा, श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, पुनः श्वास छोड़िए। प्रयास कीजिएगा नीचे वाला हाथ और ऊपर वाला हाथ आपका सेम आ जाए, और ऊपर की ओर दृष्टि बनी रहे। बहुत अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, राजस्थान से देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। तो त्रिकोण आसन किया हमने, त्रिकोण आसन के बाद भुजंग आसन करेंगे। ठीक है, इनमें सारा एक बार और करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि हम किया क्यों। एक्चुअल में मैंने कहा चेस्ट रीजन को, और अगर हम ये कहें माताओं के बहनों के लिए ब्रेस्ट एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट होती है। आपका चेस्ट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बॉडी का पार्ट। ठीक है, तो उसको हमने एक बार देख लीजिए भैया। एक्सेल करेंगे और ऊपर की ओर देखिए। श्वास करते वापस आइए, त्रिकोण आसन। घुटने आपके ना मुड़े, दृष्टि ऊपर बनी रहे। ठीक है, अगला अभ्यास में आ रहे हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। तो पेट के बल लेट जाएंगे और भुजंग आसन में आएंगे। भुजंग आसन के लिए दोनों पैर मिला लीजिए। जिनके देखिए कमर में दर्द है, ठीक है, खास तौर से वो लोग अपने पैरों को मिला के रखेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, और दोनों हाथों को पार्श्व में रखेंगे। अब अच्छा, कमर में बहुत दर्द रहता है तो क्या करेंगे, दोनों अपने चेस्ट के आप एक प्लान नापेंगे और इतनी दूरी से रखेंगे। जैसे आपने यहाँ से नापा तो यहाँ रखिएगा। अगर आपकी कमर में बेइंतहा दर्द है, जिनके बहुत दर्द है वो यहाँ से एक प्लान आगे की ओर नाप सकते हैं, यानी कि एक साइड में जाएंगे और ऊपर जाएंगे। तो एक प्लान यहाँ से नापा हमने, और यहाँ जहां पे आ रहा है वहां से इतना नाप लिया। भैया आपसे कह रहे हैं, देख लीजिए, यहाँ से नापा हमने एक प्लान, और यहाँ जो उंगली है जहां आ रही है वहां से हमने फोल्ड कर दिया, तो क्या हो गया, यहाँ आ गया। तो यहाँ आराम से आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा और आप उठ जाए। ठीक है, कमर में दर्द है तो दोनों पैरों को मिला के रखिएगा, प्रयास ही। ठीक है, चलिए इनहेल, अंदर श्वास भरकर रख सकते हैं अथवा श्वास प्रश्वास करते रहिएगा। और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो केवल चेस्ट के बराबर से ही और कोहनियां अंदर की ओर, चिन आसन पे घुटने पैर आपके मिले हुए, श्वास भरेंगे और ऊपर की। अब ऐसे धंसा हुआ ना हो आपका गर्दन, ये ध्यान रखिएगा। और धंस रहा है तो अपने हाथ को ऐसे आगे कर सकते हैं, यहां इस पोस्चर को मेंटेन कीजिएगा। पूरा प्रेशर चेस्ट पर फील कीजिएगा, लोअर एब्डोमेन पर, कमर पर फील कीजिएगा। वाणी आपकी सीधी रहे। बहुत अच्छे, सांस छोड़ती वापस आ जाइए। अगला अभ्यास वज्रासन में बैठ जाइए। किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिए, मैं बीच में बता दूंगा आपको। चलिए अगला अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठ गए, और वज्रासन को करेक्ट जो करते हैं आप लोग जो ऑनलाइन है वो देख लीजिएगा। ये मोस्टली करते हैं, दोनों पैरों को अंदर धसा लेते हैं
हमने क्या करना है, एड़े और पंजे आपके बिल्कुल सीधे हैं, ये करेक्ट वज्रासन होता है। इसमें बैठने का अभ्यास डालिएगा, आपको कभी इंजरी नहीं होगी, ठीक है। तो वज्रासन के साथ हम कर रहे थे उष्ट्रासन, ठीक है। तो कैसे जाएंगे, चलिए बहुत सिंपल उष्ट्रासन में आ रहा हूं। हाँ कोई बात नहीं, तो कमर पे हाथ रखकर केवल केवल आप इतना ही कर लीजिए। वापस, ठीक है। तो अंकित सैनी जी, आप कहाँ से अंकित सैनी जी, ये बताइएगा, फिर आपका उत्तर मिल जाएगा कि आपकी नाभि जो डिग रही है क्यों डिग रही है। तो उष्ट्रासन कर रहे थे, पहले इसको कर लीजिए। तो हमने किया था इस प्रकार से, फिर उसके बाद दूसरे हाथ से, फिर दोनों हाथ से, पूरा प्रेशर आपकी चेस्ट पर ही पड़ेगा। चेस्ट पेन हो, ब्रेस्ट पेन हो, थायराइड हो, कमर का दर्द हो, ये सारा हमारा इसमें कवर होगा। तो ये हमने आसन किया। बहुत जल्दी करा लीजिए। पुतली कहाँ पर है भैया, ये पुतली कहाँ पर है, कौन सी रात से है पुतली। चलिए, तो नौका आसन करेंगे। नाभि जिनकी डिगी हुई है वो लोग नौका आसन करेंगे। और नौका आसन के बहुत सारे वेरिएशन हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पैर सीधे रहेंगे आपके और लेट जाएंगे, जंघाओं पे हाथ रखेंगे, श्वास छोड़ेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। ये नौका आसन आप करते रहेंगे तो नाभि नहीं डिगेगी। अथवा यहां कुछ देर बने रहेंगे, मेंटेन करेंगे, कम से कम 30 सेकंड। जिनकी नाभि डिगी हुई है 30 सेकंड से 1 मिनट तक बने रहेंगे, ठीक है। पंजे सामने की ओर तने रहेंगे, हाथों की उंगलियां मिली रहेंगी। तो ये नाभि के लिए मैंने आपका प्रश्न ले लिया। हमें अगला अभ्यास कराना है। अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, वॉरियर पोज कराएंगे, और जिसको कहते हैं वीरभद्रासन। और अगर आप आसपास हैं तो आश्रम आ जाइए, आपकी नाभि हम ठीक कर देंगे, आप क्या खाली पेट हो क्या भरे पेट, ठीक है। चलिए, वीरभद्रासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार खोल देंगे,
दाया पैर बाहर की, जो हमें जिस ओर करना है वही पैर खोलते हैं, ठीक है। और दोनों हाथ, पूरा प्रेशर आपके हाथ बिल्कुल सीधे। दिस इज वॉरियर पोज। बहुत अच्छे। अब हम दोनों पैर फिर सीधे हमारे, ठीक है। अब इस साइड में जा रहे हैं तो पूरा प्रेशर, इसमें क्या करेंगे आपको बता दूं, पूरी कुंभक के साथ करेंगे तो हमें यहां लाभ मिले, और नॉर्मल हो जाएंगे तो यहां आपको, ठीक है। प्रयास कीजिएगा एकदम श्वास भर के अंदर, उसके बाद यहां चेस्ट में अपने प्रेशर को बना के रखिएगा, ठीक है। वॉरियर पोज का अगला अभ्यास करेंगे हम, तो इसमें हमने दोनों हाथ, बहुत अच्छा। दूसरी ओर, जिनके चेस्ट रीजन वीक है, जिनको लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा है, ठीक है, जिनकी सांस जल्दी फूलती है, और जिनकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है, ऐसे लोगों को वीरभद्रासन जो शक्तिवर्धक का काम करता है वो करना चाहिए। दोनों हाथ साइड में, श्वास अंदर रोक के रखिएगा, चेस्ट रीजन में, हाथ बिल्कुल सीधे, पूरा प्रेशर ये सीधा होना चाहिए, एक सीधा आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला अभ्यास, वीरभद्रासन का तीसरा अभ्यास कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and then very effective. कुछ देर ठहरेंगे बाप, वीरभद्रासन, ठीक है। तो सूर्य नमस्कार का कोई किसी टाइप का पोज होता है? ये चंद्र नमस्कार में, चंद्र नमस्कार तो पहले करते हैं। होता है। अब एक्चुअली में सूर्य नमस्कार नहीं सुधार हुआ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना कर। ये सुना है हाँ होता है, ठीक है। चंद्र नमस्कार में कोई देखना प्रश्न आया भैया, कोई क्या? तो कैसे कहा राजस्थान में निकली, ठीक है। आइए अगला अभ्यास, तो हम अगला अभ्यास जो करेंगे वो हम करेंगे चक्रासन, ठीक है। और चक्रासन के लिए क्या करेंगे, पहले करेंगे अर्ध चक्रासन, सॉरी चक्रासन के लिए हमने पेट के बल आना, यानी पीठ के बल, सॉरी। और चक्रासन के लिए जितने, देखिए मैं, हमारे हिप्स जो हैं बिल्कुल नीचे चले जाएंगे एडी के पास, ठीक है। उसके बाद हम लेटेंगे आराम से, और अगर फिर सरक जाए तो फिर आराम से पकड़ लीजिए, हाथ दोनों ऐसे और नीचे आराम से, जितना नीचे आ जाए। और उसके बाद बीच में से हम जो कंद्रासन करते हैं भैया, है ना, तो कंद्रासन करते हुए देखो कंद्रासन आ गया। अब हम तो कंद्रासन के बाद हमने कहा सेतु बंधासन, ठीक है। तो पैर बाहर खोल दे
फिंगर दोनों पेज में लगा के रखिएगा, कमर गर्दन सीधी रखिएगा। आवाज के साथ श्वास पढ़िए, 3 से 5 सेकंड का समय दीजिए। आवाज के साथ श्वास 3 से 5 सेकंड का समय, जिससे थोड़ा सा उसी से श्वास भरे। जी, मिल जाएगी, बस हमने करते रहना है, रोकना नहीं। आवाज के साथ श्वास को भरते रहिए। ये आवाज के साथ जब श्वास भर लेंगे हम, यानी श्वासों की आवाज आनी चाहिए, तो ये ब्रेन तक पहुंचती है और यहाँ एक्सेल करते हुए हार्ट से होते हुए आपके पेट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। इसलिए हमने प्रयास कीजिएगा लंबी धीमी गहरी श्वास।
हम कभी लीजिए ये दो बार तो कल आप लोग पहले जो आंखों से और कान से पड़ी जी आंखों से गढ़ रोगन तक हाँ तो गढ़ तक क्रिया बहुत लाभ करने वाली होती है। आइए सत्र का समापन करेंगे और शांति। ओम देव शांत अंतरिक्ष शांत पृथ्वी शांत आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जी तो कासिम जी आप कहाँ से हैं और अंकित सैनी जी ये पुतली कहाँ पर राजस्थान में? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि आपको बहुत बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण आसन, योग, ध्यान, मेडिटेशन और आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में निरंतर यहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट है वो पूर्णतः आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है और इसमें संपूर्ण रोगों की चिकित्सा यहाँ से की जाती है। तो आप अवश्य इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसके लिए हमसे जुड़े रहने के लिए, अभी तक हमारे आश्रम से जुड़े रहने के लिए हमारा जो चैनल है वैद्य विशाल जौहरी के नाम से, इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आज अभी थोड़ा बाहर शोर बहुत हो रहा है इसलिए मैं सेशन जो है थोड़ा जल्दी मैंने फिनिश कर दिया और इसलिए हम निरंतर सायकालीन सत्र में हमारे साथ आप 5:30 बजे जुड़िएगा योग अभ्यास में और साथ में 6:30 बजे संध्या वंदन में जुड़िएगा। सिमरन जी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत। ओम जी, सिमरन जी, ओम जी। सिमरन सचदेवा आप कहाँ से हैं? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी। गुलशन मांझी जी कहाँ से हैं आप? अवश्य लिखिएगा जी। अच्छा, दिल्ली से, बहुत सुंदर। ओम जी, सिमरन जी, ओम जी। हमारे आश्रम से आप जुड़े रहने के लिए हमारा जो चैनल है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत सारे गोड्डा जिला से, ये गोड्डा जिला कहां पर है?
जी गोंडा, सॉरी, अच्छा गोंडा होगा ना। अच्छा ठीक है, गुलशन मांझी जी गोंडा से जुड़े हुए हैं। जी ओम जी, आपके योग और आयुर्वेद से कोई रिलेटेड प्रश्न हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, आध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं तो पूछिएगा। लाइक डन, ओके, आपका बहुत बहुत आभार। और यहां से आप हमारे आश्रम से जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, झारखंड गोंडा जिला, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और गुलशन जी आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें निरंतर आप यहाँ से जुड़कर बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ प्रातःकाल 4:30 बजे से योग सत्र होता है और साथ में आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र जो है, इसमें हमारे निरंतर रोगियों का उपचार किया जाता है, सभी रोगों का उपचार किया जाता है। और हमारे यहाँ से औषधियाँ भी कुरियर के माध्यम से आपके घर तक पहुँच जाती हैं, पूरे भारतवर्ष में यहाँ से जाती हैं, तो आप उनका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का आयुर्वेद, योग, अध्यात्म से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो हमसे आप पूछ सकते हैं। जी आपका बहुत बहुत आभार सिमरन जी, बहुत बहुत आभार, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आपका बहुत आभार। और इसी प्रकार से हमसे आप जुड़कर बहुत सारे लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में जी जी गोंडा से, आप राजस्थान से अंकित सैनी जी? जी जी बहुत बढ़िया। जी अब प्रश्न हमने और ले सकते हैं हम, ठीक है, जो प्रश्न हो आपके जल्दी जल्दी पूछ लीजिएगा। हाँ अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, उनको बोल दीजिएगा, अनमोल भैया को बोल दीजिएगा आए, और सोमीर भैया का भी आप कंफर्म, ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है। ओम जी भैया, आपको हमारी आवाज आ रही है? और माँ का दरबार अगर आपने नहीं सजाया है तो सजाइएगा अवश्य। हमारे यहाँ भी पूजा प्रातः काल से चल रही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप भी इसी प्रकार से आप निरंतरता के साथ जुड़कर हमारे यहाँ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और जी आवाज आ रही है मेरी आपको? सभी को आवाज आ रही है? जी एमडी कासिम जी कहाँ हैं आप? कहाँ से हैं आप? और बैड बॉय आप राजस्थान से हैं? अच्छा, अक्सर दिख जाती है इसका, अच्छा मैंने आपको एक नौका आसन बताया था अंकित सैनी जी। हमने आपको एक नौका आसन बताया था, नौका आसन को निरंतर कीजिएगा आप, आपको लाभ मिलेगा उससे। और साथ ही जी जी और जी सिमरन जी आपका पुनः धन्यवाद, नमस्ते। जी माझी, गुलशन माझी जी, जी कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा आप।
जी। हमारे यहाँ से शॉर्ट वीडियो भी लगातार मुद्राओं को लेकर, आसन को लेकर और कुछ प्राणायाम को लेकर निरंतर यहाँ से हम अपलोड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, ताकि आप लोगों को यहाँ से लाभ प्राप्त होता रहे। और साथ ही हमारे यहाँ 4 सत्र प्रातःकाल 4:30 बजे से ऑनलाइन सेशन रहता है। उसके बाद 5:30 से ऑफलाइन, और उसके बाद अभी 9 दिन की जो पूजा चल रही है, तो इसमें एक 5:30 वाला सेशन हमने अभी ऑफ किया हुआ है, क्योंकि उस समय यज्ञ हवन इत्यादि की विशेष पूजा होती है, तो नवरात्रि में, तो इसलिए हमने अभी वो 5:30 वाला सत्र ऑफ किया हुआ है। 6:30 बजे से और सायकालीन 5 बजे का सत्र जो लाइव आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ संध्या वंदन में 6:30 बजे भी जुड़ सकते हैं और अपने इष्ट देव को आप मना सकते हैं। आप देखिएगा, और आध्यात्मिक प्रश्न भी हमसे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और साथ ही अभी किन किन लोगों ने व्रत रखा हुआ है, किन किन लोगों ने उपवास रखा हुआ है, ये अवश्य बताइएगा। कौन कौन माता रानी को मना रहा है। और जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सबको बता दूं, हमारे यहाँ से धन वर्षा पोटली और का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके घर में धन की वृद्धि, आपके कार्य की जो अभी जो रुकावट है, उनके लिए ये यहाँ से सिद्ध की जाती है, जिसकी विशेष पूजा चल रही है। अभी नवरात्रि के बाद सबको डिस्पैच कर दी जाएगी। जो लोगों ने अभी हमें रिकॉल किया है, उनको यहाँ से उनकी पोटली तैयार हो रही है, और उनको वो धन वर्षा पोटली जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। सिमरन जी, सुन रही हैं आप हमें? जी। हमारी आवाज आपको आ रही है? जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, उन लोगों को हमारी आवाज आ रही है क्या? जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं, क्या उन लोगों को हमारी आवाज आ रही है? तो मैं कह रहा था, यहाँ से हमारे धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है, जो कि नवरात्रि में पूर्ण रूप से सिद्ध की जाती है। और इसमें आप 1300 रुपये से लेकर जो सबसे छोटी पोटली है 1300 रुपये की है, और उसके बाद 2100 की, और 2100 के बाद 3100, 4100, और फिर 5100 की पोटली विशेष कार्यों हेतु भी यहाँ से निर्माण किए जा रही है, और उसकी निरंतर पूजा यहाँ चल रही है। तो आप लोग भी, आप जिनको आवश्यकता हो, वो अवश्य हमें कमेंट सेक्शन में अभी अवश्य लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में। और साथ में जिन लोगों की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को अगर आप हमें शेयर कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली भी पूजा यहाँ से की जाएगी, ताकि वो पूर्णता से सिद्ध करके आपके उस कार्य हेतु आपको प्रदान की जाए यहाँ से। तो आप लोगों, जिन जिन लोगों को आवश्यकता है पोटली की, वो पोटली अवश्य अपने यहाँ से मंगा लीजिएगा। और अभी कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं, जरा कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। अभी पुराने लोग अभी भी हैं क्या, या चले गए? जी, पुराने लोग हैं क्या अभी, या चले गए? जी बताइए।
जो जो लोग अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अवश्य लिखिएगा। और जी, संतोष यादव जी जुड़े हैं। ओम जी, संतोष जी, ओम जी। तो मैं अभी बता रहा था, हमारे यहाँ से धन वर्षा पोटली निर्माण की जाती है आपकी कार्य सिद्धि के लिए, आपकी धन की पूर्ति के लिए। आपके धन वर्षा पोटली जो आपके व्यापार के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके किसी तैयारी के लिए, आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, और आपके गृहस्थ को सुखी बनाने के लिए, आपके जीवन को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए यहाँ से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है। तो ये धन वर्षा पोटली प्रातः 1300 से लेकर 5100 तक की है। जैसी जिसकी श्रद्धा हो और जिसकी जैसी आवश्यकता हो वो वैसी ही पोटली यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। आपके घर तक पहुँचेगी और साथ ही आपको जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको आप हमें बता दीजिएगा पोटली मंगाने से पूर्व, तो आपको वो सिद्ध की हुई पोटली यहाँ आप तक पहुंचेंगी और आपके जो परेशानियां हैं उनके अनुसार ही आपको वो सब चीजें दी जाएंगी यहाँ से। तो धन वर्षा पोटली को जो लोग मंगवाना चाहते हैं अवश्य मंगाइएगा। आप अगर लोकल में हैं, यहाँ आ सकते हैं तो यहाँ आकर ले सकते हैं, अथवा आप, लेकिन उससे पूर्व हमें आपको सूचित करना होगा आप यहाँ आए तो। और आप, हाँ, और आप अगर कुरियर के माध्यम से यहाँ से मंगाना चाहते हैं तो कुरियर के माध्यम से भी हमसे आप मंगवा सकते हैं धन वर्षा पोटली। किसी का कोई प्रश्न हो तो बहुत जल्दी से ले लीजिएगा। मेरी आवाज आपको सबको आ रही है? जिसका प्रश्न हो वो ले लीजिएगा। संतोष यादव जी, आपका कोई प्रश्न हो तो जल्दी ले लीजिएगा, हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हमें दीजिए इजाजत। किसी का कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिएगा। 3 लोग अभी और जुड़ रहे हैं, बहुत जल्दी से आपका किसी का प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। सिमरन जी, कोई प्रश्न हो तो ले लीजिएगा। गुलशन जी, और कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए। अंकित सैनी जी, आपका कोई प्रश्न हो तो जल्दी से ले लीजिए। बैड बॉय ऑफ, और एमडी कासिम जी, आपका कोई प्रश्न हो। संतोष यादव जी, कोई प्रश्न हो तो आप लीजिएगा। गुरु जी जय महाकाल, मेरा नाम संतोष यादव, मैं, मेरे ऊपर कौन सी शक्ति? जी, उसके लिए आपको जन्म कुंडली भेजना पड़ेगी यहाँ पे, और आपकी जन्म कुंडली भेजिए, डेट ऑफ बर्थ, जन्म कुंडली और अपना फोटो ये भेजिए आप। जी, आप अपनी, संतोष जी, अपनी कुंडली भेजिए। अपनी सारी डिटेल्स हमें भेजिए कुंडली के साथ में।
आपकी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, आपका जन्म स्थल भेजिए, आपका फोन नंबर है वो भेजिए। एक चला रहे हैं तो, दो चला रहे हैं तो, जो सीरीज है कहाँ से शुरू होती है वो भेजिएगा हमें। और जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपनी हमें डिटेल्स हमें आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ भेजिए हमें और साथ में कहाँ जन्म हुआ है आपका, जन्म स्थल भेजिए। कंप्यूटर से बनवाई हुई हो तो कंप्यूटर से बनवाई हुई भेजिएगा। जन्म तिथि ठीक होनी चाहिए। तो हमारे साथ यहाँ से हमने कहा संतोष जी, यहाँ से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है और ये 1300 से लेकर 5100 तक की आपकी परेशानियों से रिलेटेड आपको आपके जीवन का उद्धार करने के लिए, आपके जीवन का कल्याण हेतु यहाँ से आपके व्यापार के लिए यहाँ से धन वर्षा पोटली का निर्माण किया जाता है, जो कि आपके व्यापार की उन्नति, आपके जॉब की, आपकी नौकरी की उन्नति, आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अथवा आपके गृहस्थ जीवन में कोई उतार चढ़ाव है उसके लिए हमसे आप धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं। आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। केवल आप पोटली के ऊपर ही नहीं रह सकते। ऐसा ना हो कि आपने पोटली मंगवा ली और आप निश्चिंत होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। तो हमें कर्म भी करना है, ये ध्यान रखिएगा। आपके पास संतोष जी कुछ नहीं है तो फिर ऐसे कैसे बता देंगे हम, ठीक है। ना आपका चित्र हमारे पास है, ना कोई डिटेल आपके पास है। बिना डिटेल के हम कैसे कुछ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमसे आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स इसी प्रकार से लिखते रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो नवरात्रे, शरदीय नवरात्रे चल रहे हैं, इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों ने अगर व्रत उपवास नहीं रखा है तो व्रत उपवास अवश्य रखिएगा और हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। गुरु जी।